आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दुनिया के तमाम समाचारों के बीच मैं आपका ध्यान महाराष्ट्र की गढ़चिरौली की तरफ ले जाना चाहता हूं, जहां नक्सलवाद के आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गढ़चिरौली के सिंचाई विभाग की, जहां एक छोटा सा जूनियर इंजीनियर भ्रष्टाचार के बदौलत कुबेर बन बैठा है। सवाल यह है कि जिस जूनियर इंजीनियर का वेतन हजारों में है, उसने संपत्ति करोड़ों में कैसे जुटाई। काली कमाई का कुबेर भ्रष्टाचार के खेल में माहिर साईनाथ दंपत्तिवार उप सिंचाई विभाग चामोर्शी गढ़चिरौली में कार्यरत है। हैरानी की बात यह है कि वो पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से एक ही जगह पर कार्यरत है। अपने राजनीतिक पकड़ का फायदा उठाते हुए वह लगातार भ्रष्टाचार करता रहा। वहीं तमाम शिकायतों के बावजूद न तो वह पद से हटाया गया, न ही ट्रांसफर किया गया। ऐसे में भ्रष्ट जूनियर इंजीनियर साईनाथ दंपत्तिवार की काली कमाई की कुंडली एंटी करप्शन ब्यूरो व ईओडब्ल्यू की टीम के द्वारा खंगालने की नितांत आवश्यकता है, जिससे दंपत्तिवार का काला कारनामा जन जन के सामने लाया जा सके। ज्ञात हो कि भ्रष्टाचार की कुंडली में जूनियर इंजीनियर का पूरा परिवार शातिर तरीके से शामिल है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम को भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई को फुर्ती से अंजाम देने का यही सही वक्त है। संबंधित मामले में करोड़ों रुपए का बंदरबाट किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर और भ्रष्ट अधिकारियों को जूनियर इंजीनियर अपने गोरख धंधे में शामिल किया है। काम के बदले 20% कमीशन साईनाथ दंपत्तिवार अपने पत्नी और लड़के के अकाउंट के माध्यम से लेता रहा है। इसी कमीशन के चलते साईनाथ दंपत्तिवार ने सरकारी धन का अपव्यय कर डाला। आपराधिक प्रवृत्ति के ठेकेदारों का दंपत्तिवार से एक बड़ा रिश्ता है और उनका हुजूम दंपत्तिवार के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि साईनाथ दंपत्तिवार एक बहुत बड़ा फायदा ऐसे ठेकेदारों को भी पहुंचाता है जो जमीन पर काम करते ही नहीं और बिल का भुगतान कर दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि तमाम शिकायतों के बावजूद संबंधित अधिकारी अपनी आंखें बंद किए हुए हैं। रिश्वत के जरिए करोड़ों रुपए सिर्फ साईनाथ दंपत्तिवार ही इकट्ठा नहीं कर रहा है, बल्कि उसके विभाग में काम करने वाले दूसरे साथी कर्मचारी भी मोटी रकम जमा कर रहे हैं। इससे पहले भी हमारी टीम ने उपरोक्त प्रकरण पर शिकायत दर्ज कराया है, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं किया, बल्कि पूरे मामले पर ही लीपापोती कर डाला। शायद रिश्वत अब किसी भी बिजनेस के लिए पैसे की तरह प्रतीत हो रहा है। धंधा करना है तो रिश्वत देना ही पड़ेगा। अब तो इंजीनियर इसी बात पर जोर देते हुए ठेकेदारों से वसूली कर रहे हैं और यह रिश्वत कॉन्ट्रैक्ट पाने वाले लोग ही देते हैं। हमने अपने जांच में पाया है कि उन्होंने बीते 25 वर्षों के दौरान सिंचाई विभाग में कई घपले और घोटाले को अंजाम दिया, जिसके जरिए उन्होंने जमकर काली कमाई जुटाई और उसे बेशकीमती संपत्तियों में निवेश कर दिया। साईनाथ दंपत्तिवार इससे पहले कि अपनी नौकरी का कार्यकाल पूरा करके विभाग से चला जाए, उसके खिलाफ धोखाधड़ी और सरकारी धन के अपव्यय से संबंधित उच्च अधिकारियों के द्वारा खुली जांच करने की अनुमति प्रदान किया जाए, ताकि उसके कारनामों का पर्दाफाश किया जा सके। साईनाथ दंपत्तिवार ने सिंचाई विभाग में तैनात रहने के दौरान अपने खास गुर्गों की मदद से फर्जी तरीके से कई फर्म बनाकर बड़े पैमाने पर ठेकेदारों के द्वारा फर्जीवाड़ा किया। साथ ही घोटाले में जुटाई गई रकम से अकूत संपत्तियां भी इकट्ठा की। हम मांग करते हैं कि साईनाथ दंपत्तिवार को तत्काल पद से हटाया जाए और घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू से कराई जाए। दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराकर आज तक उनके द्वारा सरकारी धन का जो भी अपव्यय हुआ है, उसकी भरपाई साईनाथ दंपत्तिवार के द्वारा कराई जाए। साईनाथ दंपत्तिवार के पास कई 5 जगहों पर आलीशान मकान है, तो बेनामी फ्लैट्स भी हैं, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए है। साईनाथ दंपत्तिवार द्वारा सिंचाई विभाग चामोर्शी गढ़चिरौली में रहते हुए पिछले 5 वर्षों में
गंभीर वित्तीय अनियमितता व अनुचित धन अर्जित किया गया है, जिसकी पुष्टि के लिए प्रामाणिक साक्ष्य एकत्र किया जाना आवश्यक है। साईनाथ दंपत्तिवार ने कई कारनामों को अंजाम देकर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की है। यहाँ तक कि उनकी नियुक्ति और पोस्टिंग में भी धोखाधड़ी शामिल है। दंपत्तिवार का एक ही जगह पर वर्षों से पड़े रहना भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। उपरोक्त मामले की गंभीरता इस बात से स्पष्ट हो जाती है कि बीते कुछ दशकों में आय से अधिक संपत्ति का ऐसा मामला हमारे सामने अभी तक नहीं आया। साईनाथ दंपत्तिवार के पास जितनी अकूत भ्रष्टाचार से दौलत इकट्ठा किया है वह बहुत कम लोगों के पास इकट्ठा हो पाता है। X7 न्यूज के पास कई और गंभीर चौंकाने वाले तथ्य हैं जिसका हम आगे भी विवरण देते रहेंगे। हम आपको स्पष्ट सूचित करना चाहते हैं कि सिंचाई विभाग में कार्यरत जूनियर इंजीनियर साईनाथ दंपत्तिवार पर कई राजनीतिक और असामाजिक दबंगों का हाथ है। फिर भी हम अपनी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग जारी रखेंगे, जिससे हमारा भारत पुनः सोने की चिड़िया बन सके। इस शो से संबंधित कोई भी प्रश्न अथवा सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है editor.x7news@gmail.com। धन्यवाद।